नमस्कार। इस खबर को दिल थाम कर देखना, क्योंकि आप अपनी आंसू को नहीं रोक पाएंगे। एक गरीब बाप अपनी बेटी को इलाज कराने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। जो ये सामने बेटी पड़ी है, गरीबी के कारण, पैसे के अभाव में इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। शासन से फरमान जारी हुआ है कि अब कोई इलाज के बगैर नहीं मरेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की शुल्क सिर्फ माफ रहती है और सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से बाहर लिखी जाती हैं। आखिर गरीबों का इलाज कैसे होगा? ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर के ब्लॉक कूड़े भार का दिखाई दे रहा है। एक गरीब बाप पैसे के अभाव में बेटी का इलाज करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। लखनऊ से किया गया रिफर भेजा जा रहा है दिल्ली, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है तो बेटी का इलाज कैसे करेगा? ऐसे ही एक बाप अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है कि मैं बदनसीब बाप हूं कि अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पा रहा हूं। ये चारपाई पर लेटी जो बेटी है वो भी कोस रही है कि मैं ऐसी बदनसीब हूं कि हमारा बाप गरीबी के कारण अपनी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहा है। बेटी चारपाई पर मौत का इंतजार कर रही है। मौके पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, आइए दिखाते हैं वहां की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एम माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम ब्लॉक कूड़े भार की ग्राम पंचायत पूरे निहाल सिंह एक ग्राम पंचायत है, जहां पर मौजूद हैं। ये एक ऐसे गरीब की बस्ती है जिनकी एक बिटिया जो उधर दिखाई दे रही बीमार है। इनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। सरकार तमाम टीवी चैनलों पर प्रसारण हो रहा है, पेपरों में आ रहा है कि गरीबों को इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं, लेकिन आज प्रमाण के लिए दिखाना चाहूंगा। एक गरीब मेडिकल कॉलेज लखनऊ से लौट कर आया और अपनी बदनसीबी पर रो रहा है, कह रहा है कि अगर हमारे पास पैसा होता तो मेरी बेटी भी बच जाती। आज वो चारपाई पर लेटी हुई है। कहना चाहूंगा, कहा गया किसी ने कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी दे दे। साहब, गरीबी एक ऐसी चीज है जिससे अपना सब कुछ चला जाता है। आइए बात करते हैं मुझसे जिनकी बेटी इस खाट पर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधुराम प्रजापति है। तो ये बिटिया कब से बीमार है आपकी? बीमार तो वैसे साहब बचपन से थी, निमोनिया किस वजह से हुआ था, लेकिन इसका इलाज कराए थे तो ठीक हो गई थी। लेकिन ये 5 महीने के बाद ये ज्यादा। इसका इलाज मतलब ले गए मेडिकल कॉलेज ले गए थे? हाँ, मेडिकल वहाँ से कॉलेज। क्या हुआ, क्या बोले? वहाँ जांच कराए तो इसके हार्ट में दिक्कत है, परेशानी। इसका हार्ट बोलते हैं, एक नस दबा है और एक उल्टा है। लेकिन वहाँ जब इलाज के लिए जो है गए, डॉक्टर से मिले तो जांच पड़ताल सब हुआ, रिपोर्ट भी निकला। और जब ऑपरेशन का आया नंबर तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखा सब कुछ रिपोर्ट और फिर बोले कि इसका यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, आप दिल्ली लेके जाओ। और सर, जब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कैसे अपनी बेटी को लेके जाएंगे? जी जी। कितनी उम्र है बिटिया की? बिटिया की 19 साल है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं, 3 बेटी ही हैं, बेटे नहीं। मतलब 3 लड़की हैं। हाँ। तो पैसा की मजबूरी है जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा? हाँ सर, पैसे की मजबूरी है। चलिए भैया दिखा दीजिए, इधर ये बेटी लेटी हुई है, दिखा दीजिए। सारे सरकार के जो वादे हो रहे हैं सब झूठे साबित हो रहे हैं। एक गरीब बाप बेसहारा, आज रुपया होता तो आज बेटी अस्पताल में भर्ती हो गई होती, लेकिन मेडिकल कॉलेज से जवाब दे दिया गया कि इसका इलाज दिल्ली में होगा। इनके खाने की व्यवस्था नहीं है तो आखिर दिल्ली में इलाज कैसे होगा? यहाँ पर काफी भावुक हैं क्योंकि बेटी है, इनकी बेटी ही, 3 बेटियां हैं, कोई बेटा भी नहीं है। ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। आखिर जो सरकार व्यवस्थाएं दे रही है वो जाती कहाँ पे है? जब गरीबों को नहीं मिलती है तो आखिर जा कहाँ रही है? ये साबुत दिखाना चाहूंगा। सरकार जो गांव में गरीब होते हैं इसी तरह से उनके बच्चे मर जाते हैं और वो अपने परिवार को दवा नहीं करा पाते, क्योंकि गरीबी इतनी बेरुख होती है कि सब कुछ दे दे मगर भगवान किसी को गरीबी ना दे। कहना चाहूंगा कि गरीबों के गरीबी का मंजर हमने देखा है। किसी रोते हुए बालक को
लेटा हमने देखा है। गरीबी को मिटाते हैं फकत ये मात्र कागज पर, हुई है हस्तियां जिससे कलम ओ मंजर हमने देखा है। यही ये मंजर दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, इस गरीब बाप को दिखाना चाहूंगा कि जो वादे हो रहे हैं आज वादे पूरे होते तो आज इनकी बेटी खुशहाल रहती, आज इनको अपनी बदनसीबी पर रोना न पड़ता। इसी तरह से यही एक बेटी नहीं, आज हमारे पूरे भारत की बेटियां जिन यहाँ आज इसी तरह से मौत के जाल में फंस जाती हैं, और हमारे जो गरीब लोग हैं, वो गरीब तबके के लोग हैं, अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।